दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके से पैसा कमाते हैं, भले ही वो सैलरी से हो, बिजनेस से हो, कोई रेंट इनकम हो आपकी, या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां से आपको रिटर्न आ रहा है, ऐसे में अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। यानी कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। और वहीं सीनियर सिटीजन के केस में उनकी इनकम अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। लेकिन क्या आपको पता है, इनकम टैक्स एक्ट में एक ऐसा भी सेक्शन है जिसमें लिखा गया है सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 के बारे में, जिसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। अगर वो कंडीशन सारी फुलफिल हो जाती है तो उस सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आइए जान लेते हैं क्या क्या ऐसी कंडीशंस दी गई है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है एक सीनियर सिटीजन जो है वो रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। यानी कि अगर एक सीनियर सिटीजन एनआरआई है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी जो कंडीशन है वो है सीनियर सिटीजन की एज जो 75 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो है सीनियर सिटीजन का जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ दो जगह से हो सकता है, इंटरेस्ट इनकम या फिर पेंशन इनकम। इन दोनों के अलावा कोई भी सीनियर सिटीजन की इनकम का सोर्स है तो वो इस सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं होंगे। और ये दोनों तरह की इनकम एक ही बैंक में आनी चाहिए और वो बैंक जो है वो स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए। अब स्पेसिफाइड बैंक का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बैंक की लिस्ट बनाई जाएगी सेक्शन 194 के लिए, उन बैंक में ही ये एप्लीकेबल होएगा। और जो लास्ट कंडीशन है वो है सीनियर सिटीजन को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने स्पेसिफाइड बैंक के अंदर, जिस भी बैंक में उसकी इंटरेस्ट और पेंशन इनकम आती है। अब उस डिक्लेरेशन के अंदर क्या क्या डिटेल जाएगी, उसमें सबसे पहले तो कंफर्मेशन लगेगा सीनियर सिटीजन की तरफ से कि उसकी जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और पेंशन से ही होती है। उसके अलावा उसकी टोटल इनकम की डिटेल जाएगी। उसी के साथ साथ उसने कोई सेक्शन 80C से लेकर 80U के बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलता है, आपको पता होगा। तब वहां तक 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी उस डिक्लेरेशन के अंदर। ये सभी कंडीशन फुलफिल करने के बाद में सीनियर सिटीजन की तरफ से डिक्लेरेशन बैंक के पास आ गया। अब बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि उस सीनियर सिटीजन की इनकम कैलकुलेट करके उसका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाए और उतना ही अमाउंट उसके इंटरेस्ट और पेंशन इनकम में से काटा जाए जितना उसका टैक्स बनता है। वो जो टैक्स कटेगा वो कटेगा सेक्शन 194 के अकॉर्डिंग। और वो जो टैक्स अमाउंट है वो सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करवा देगा वो ही बैंक। और जैसे ही बैंक की तरफ से सीनियर सिटीजन की इनकम में से 194 के अकॉर्डिंग टीडीएस काट लिया जाता है तो सीनियर सिटीजन फ्री है, उसको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और इन सभी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो बैंक के अंदर जाकर एक डिक्लेरेशन जमा करवा दीजिए, जिससे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगर आप किसी को भी जानते हैं जो सीनियर सिटीजन है और इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसकी हेल्प जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।